जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हमारे पास अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है। तो उत्तराखंड में जल्द स्थापित होगा देश का पहला अग्निवीर पुनर्रोजगार सेल। पूरी खबर के साथ जल्द मिलता हूँ। देखते रहिए मेरे साथ प्रकाशन उत्तराखंड। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। आज है 8 अगस्त 2026, दिन शनिवार। सबसे पहले मौसम अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बात करें अगर राजधानी देहरादून की, तो आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ 1-2 दौर बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। तो आज की जो खबर है अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर। उत्तराखंड में जल्द स्थापित होगा देश का पहला अग्निवीर पुनर्रोजगार सेल। शुरुआत करते हैं आज की खबर की सुर्खियों से। शुरुआती बैच के 1200 उत्तराखंड अग्निवीरों का रोजगार सुनिश्चित करेगा पुनर्रोजगार सेल। अग्निपथ अग्निवीर योजना, जिसकी देश की सेना को थी बहुत जरूरत। सीएम धामी ने 17 जुलाई को की थी अग्निवीर पुनर्योजना सेल की स्थापना करने की घोषणा। भाजपा ने कहा अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेसी आरोप पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन और राजनीतिक। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार उत्तराखंड में देश के पहले अग्निवीर पुनर्रोजगार सेल द्वारा सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक सैनिक के लिए रोजगार। अग्निवीर योजना को लेकर जारी विपक्षी राजनीति को पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने निराधार, तथ्यहीन और गैर जरूरी और भ्रम फैलाने की कोशिश बताया। कहा दिसंबर जनवरी में आने वाले पहले 2 बैच में सैन्य सर्विस से पास आउट लगभग 1200 अग्निवीरों के पुनर्रोजगार के लिए सेल तैयारी कर रहा है। कर्नल कोठियाल ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए बनाए गए अपनी तरह का देश के पहले विशेष सेल की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी बहुत टेस्ट करके और टेस्टिंग का फ्यूचर में स्कोप रख करके कोई भी योजना शुरुआत करती है। ऐसी ही एक योजना है अग्निपथ अग्निवीर योजना, जिसकी देश और देश की सेना को बहुत जरूरत है। सकारात्मक तरीके से अगर उसे देखा जाए तो आने वाले दिनों में यह पूरी तरह से सामने आ जाएगा, जब 25% अग्निवीर सेना में रिटेन हो जाएंगे और 75% स्किल्ड, ट्रेंड और अनुशासित मैन पावर समाज में आएगी। उसका कैसे उचित रोजगार में लगाया जाए, उसके लिए ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफी विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को राज्य में अग्निवीर पुनर्रोजगार सेल स्थापित करने की घोषणा की है, जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त एक आर्मी के रिटायर्ड कर्नल, एक स्टेट गवर्नमेंट का अनुभवी अधिकारी के साथ विशेषज्ञों की टीम होगी। यह सेल केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ कॉर्पोरेट ग्रुप से समन्वय बना करके हर अग्निवीर को उचित रोजगार देने का प्रयास करेंगे। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल। देखो, बड़ा सिंपल तरीके से इसे ऐसे समझा जाए कि इंडियन आर्मी बहुत टेस्ट करके और टेस्टिंग का फ्यूचर में स्कोप रख करके कोई योजना शुरू करती है। उसने एक योजना शुरू करी है अग्निवीर। अग्निवीर योजना में मेजर रिक्वायरमेंट है, पॉजिटिव तरीके से अगर उसे देखा जाए और आगे सही समझ में आए, कि 25% अग्निवीर जो हैं, जो रिटेन हो जाएंगे सर्विसेज में, 75% जो ट्रेंड मैन पावर आएगी, उसे कैसे प्रॉपर ट्रांजिशन उसका हो नए एम्प्लॉयमेंट में। और उसको करने के लिए उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पिछले 2-3 महीने में काफी डिस्कशन वगैरह करे हम ही जैसे लोगों के साथ में, और उसके बाद में 17 जुलाई को एक फोरम में उन्होंने डिक्लेयर करा कि उत्तराखंड में अग्निवीर पुनर्रोजगार सेल खोली जाएगी। डायरेक्टली जो काम करेगी सीएम के सेक्रेटेरिएट के अंडर में। अब इस योजना को बनाने का मकसद है कि इसमें अलग अलग 3 चीजों की जरूरत है। एक तरफ है अग्निवीर, जो कि 4 साल पूरे करके आ रहा है।
एक तरफ है जो रोजगार देने वाली संस्थाएं, और तीसरा हो गया जो अग्निवीर और ये रोजगार देने वाली संस्थाएं, इनके बीच के समन्वय का काम करेगा। अग्निवीर सबसे पहले, उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन सिविल समाज में जब आएगा तो उसके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए। उन स्किल्स को सर्टिफाई, उन स्किल्स को ट्रेन करने का काम कर रही है भारतीय सेना। अब आ गया रोजगार देने वाले। रोजगार देने वाले में एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ और डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ कॉरपोरेट्स। इन कॉरपोरेट्स को किस प्रकार की उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैसे पूरा होगा, अग्निवीरों को जो वो लेंगे वो काम करने का कहीं बीच में समन्वय बनाना है, और वो ही समन्वय बनाने का काम कर रहा है उत्तराखंड में। पूरे देश में पहली बार स्थापित हुआ अग्निवीर रीएम्प्लॉयमेंट सेल। अग्निवीर रीएम्प्लॉयमेंट सेल डायरेक्टली, जैसे मैं कह रहा था, सीएम साहब के अंडर में काम करेगा, ताकि अगले 5 महीने में 31 दिसंबर जब अग्निवीर का पहला बैच आ रहा है, पूरी तैयारी के साथ में उनको रिसीव करने के लिए फिट हो जाए। ये है अग्निवीर का जो बेसिक है। इसको चलाने वाले एक आर्मी का रिटायर्ड कर्नल, इसको चलाने वाले एक स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस लिया हुआ एक ऑफिसर, ये दो तो बेसिक होंगे और उनके साथ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और होगा। ये सेल सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट के जो अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अलावा कॉरपोरेट से समन्वय बना करके हर लड़के को प्रॉपर रोजगार देने का प्रयास जो है उसे पूरा करेगा। कुछ लड़के ऐसे होंगे जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाने जाते हैं। उनको कैसे पहले ही हमारी जो स्कीम्स हैं, कैसे उनको आगे पढ़ाई करना चाहिए, वो काम भी अग्निवीर का ये जो सेल है ये कार्रवाई करेगा। तो 4 साल पूरे करने के बाद में अग्निवीर का आर्मी का जो पहला बैच है वो आ रहा है 31 दिसंबर को आउट हो रहा है। अब उसमें क्या है, 1 महीने उसके बाद वो जो बैच होगा वो साइलेंट पीरियड में रहेगा और फिर उनको 25% को वापस रिटेन कर लिया जाएगा। ऐसा ही सेकेंड बैच पहली 31 जनवरी को आ रहा है। तो टोटल 31 दिसंबर और 31 जनवरी, इनमें जो उत्तराखंड से अफेक्टेड जो अग्निवीर हैं वो है टोटल स्ट्रेंथ 1200 प्लस माइनस 10-15%। इससे पहले इंडियन नेवी का पहला बैच जो है वो आ रहा है 21 नवंबर 2026। उसकी नफरी अभी हमें क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसी होगी 20, 25, 30, 40। इन सबको अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करना वो प्रयास इस सेल का अमल करने के लिए प्रक्रिया बन रही है। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।